नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी अपने सपनों, अपनी इच्छाओं या अपने जज्बातों को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको डर था कि जमाना क्या कहेगा? ये वीडियो उसी अदृश्य डर की कहानी है जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। समाज की परवाह करते करते इंसान कब अपने असली व्यक्तित्व, अपने रिश्तों और अपने सपनों से दूर हो जाता है, उसे खुद भी पता नहीं चलता। इस वीडियो में जानिए क्यों जमाना क्या कहेगा सबसे बड़ा मानसिक बंधन है, कैसे समाज के डर से लोग अपने जज्बातों का कत्ल कर देते हैं, दोस्ती, रिश्तों और सपनों पर सामाजिक दबाव का असर, क्यों सफल लोग भी कभी समाज के तानों का शिकार बने थे, कैसे अपने आत्मविश्वास और संकल्प के बल पर इतिहास रचा जा सकता है। याद रखिए, इतिहास हमेशा उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने भीड़ का नहीं, अपने दिल और अपने लक्ष्य का साथ दिया। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। टाइटल: जमाना क्या कहेगा, जज्बातों के कत्ल से शिखर की सफलता तक का सफर। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान किसी न किसी मोर्चे पर संघर्ष कर रहा है। कोई करियर को लेकर परेशान है तो कोई रिश्तों के ताने बाने को सुलझाने में लगा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा अदृश्य और गहरा डर है जो इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपने शिकंजे में जकड़े रहता है। वो डर है जमाना क्या कहेगा। ये महज एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक पिंजरा है जिसमें कैद होकर न जाने कितने ही लोगों ने अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने वास्तविक जज्बातों का कत्ल कर दिया है। बचपन की दहलीज पर कदम रखते ही बच्चे के मासूम मन में इस बात का खौफ बिठा दिया जाता है कि समाज की नजरें उस पर टिकी है। उसका उठना बैठना, उसका बोलना, उसके दोस्त, उसकी पढ़ाई और यहां तक कि उसका हंसना रोना भी समाज के तय मानकों के अनुसार होना चाहिए। यदि वो इस धर्रे से जरा भी अलग हटने की कोशिश करता है तो उसे डांट-डपट और डराकर वापस उसी दायरे में ला खड़ा किया जाता है। इस कड़े पहरे का नतीजा ये होता है कि बड़ा होने तक इंसान अपने भीतर की मौलिकता को पूरी तरह खो चुका होता है। समय बीतने के साथ ये डर एक गहरी दहशत का रूप ले लेता है। जब युवावस्था में कदम रखने पर इंसान को दोस्ती और रिश्तों का असली मतलब समझ आने लगता है, तब भी ये जमाना उसके आड़े आ जाता है। कभी दोस्तों के चयन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी उनके साथ बिताए गए वक्त को फिजूल खर्ची या भटकाव का नाम दे दिया जाता है। इस कशमकश को हमारी कला और विशेषकर हिंदी सिनेमा ने बहुत खूबसूरती से पर्दे पर उतारा है। सदियों से चले आ रहे इस सामाजिक द्वंद्व को फिल्मी गीतों ने बखूबी बयां किया है। कहीं संकोच और लोकलाज की मजबूरी दिखती है कि छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा, तो कहीं इस बंदिश के खिलाफ एक तीखा विद्रोह नजर आता है कि जमाने को दिखाना है। कुछ गीतों में तो मोहब्बत और जज्बात की खातिर पूरी दुनिया को छोड़ देने तक का साहसिक दावा किया गया है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। ये तमाम बातें इस सच की तस्दीक करती है कि इंसान का मन सदियों से इस सामाजिक मकड़जाल से आजाद होने के लिए छटपटा रहा है। वो अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, अपने दोस्तों के साथ खुलकर हंसना चाहता है और बिना किसी झिझक के अपने रास्ते खुद चुनना चाहता है। लेकिन समाज की बेड़ियां उसे बांधे रखती है। इस कशमकश में सबसे बड़ा नुकसान उन सच्चे रिश्तों का होता है जो बिना किसी स्वार्थ के बनते हैं। दोस्ती एक ऐसा ही अनमोल रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है। लेकिन जब इस पवित्र रिश्ते के बीच में भी जमाने की सोच आ जाती है तो इंसान एक अजीब दोराहे पर खड़ा हो जाता है। अगर वो समाज के डर से अपने सच्चे दोस्तों का साथ छोड़ देता है तो उसकी जिंदगी में गहरे दुख, अकेलेपन और अवसाद के सिवा कुछ नहीं बचता। इसके विपरीत, यदि वह दोस्ती की खातिर जमाने से बगावत कर देता है तो उसके आगे का सफर बेहद मुश्किलों और सामाजिक उपेक्षा से भर जाता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लोग अक्सर इस डर से अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे।
वे घुट घुट कर जीते रहते हैं, और जब उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजर जाता है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है। परंतु गहराई से विचार किया जाए तो ये सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ये जमाना होता कौन है जो किसी की जिंदगी के फैसले तय करे। किसी के पास आपकी खुशियों की चाबी सौंपने का अधिकार आखिर समाज को किसने दिया? जो लोग पुरानी परंपराओं और दकियानूसी कदरों की झूठी दुहाई देते हैं, वे अक्सर खुद में कोई नया बदलाव लाने का जज्बा नहीं रखते। वे खुद तो उस पुराने धर्रे पर चलते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी उसी लीक पर चलने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे लोग किसी नए विचार या नई सोच को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें खुद कुछ नया करने का साहस नहीं होता। पुराने रास्तों पर चलकर कभी भी नई मंजिलों को नहीं पाया जा सकता। इसलिए इस रूढ़िवादी सोच के चक्कर में आकर अपने अरमानों की बलि दे देना किसी भी नजरिए से तर्कसंगत नहीं ठहराया जा सकता। सच्चाई तो यह है कि अगर इस तथाकथित समाज को सचमुच आपकी परवाह होती तो वो आपकी खुशियों में शरीक होता, न कि आपकी बेफिजूल की बातों को तूल देकर आपका तमाशा बनाता। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी का मनोबल तोड़ना होता है, जब भी किसी की उड़ती हुई साख को गिराना होता है, तो लोग अक्सर समाज और जमाने की दुहाई देने लगते हैं। इस खोखली चिंता की वजह से आज तक न जाने कितने ही प्रतिभावान युवाओं के सपने मिट्टी में मिल गए और कितनी ही जिंदगियां शुरू होने से पहले ही तबाह हो गई। लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा और बेहद खूबसूरत पहलू भी है। जिन लोगों ने इस जमाने की परवाह किए बिना अपने लक्ष्यों को सर्वोपरि रखा, जिन्होंने अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा किया और जो हर मुश्किल परिस्थिति में अपने इरादों पर अडिग रहे, उन्होंने न केवल सफलता के शिखर को छुआ बल्कि एक नया इतिहास रच दिया। शुरुआत में समाज ऐसे लोगों को पागल, विद्रोही या लीक से हटा हुआ कहकर उनका मजाक उड़ाता है, उनका बहिष्कार करता है और राह में तरह तरह के रोड़े अटकाता है। लेकिन जब वही इंसान अपनी धुन और अटूट संकल्प के बल पर विजेता बनकर उभरता है, तो यही जमाना खुद ब खुद उसके कदमों में झुक जाता है। कल तक जो लोग उसकी आलोचना कर रहे थे, वही सबसे पहले उसकी जय जयकार करने के लिए कतार में खड़े नजर आते हैं। इससे यह साबित होता है कि जमाना कोई स्थिर या बहुत शक्तिशाली तत्व नहीं है। ये तो बस उगते सूरज को सलाम करने वाली एक भीड़ है। जब आपके खुद के इरादे कमजोर होते हैं, तो ये समाज आप पर हावी होने लगता है और आपको डराता है। लेकिन जब आपके भीतर कुछ कर गुजरने की तमन्ना और अटूट विश्वास होता है, तो यही जमाना आपके पीछे एक कारवां बनकर चलने को मजबूर हो जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं का कत्ल करना बंद कीजिए और बेखौफ होकर अपनी मंजिलों की तरफ कदम बढ़ाइए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जमाना हमेशा उन्हीं के साथ चलता है जो खुद अपनी तकदीर लिखना जानते हैं। लेखक हरीश भट्ट।